बिपरजॉय तूफान से पहले गुजरात महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में तेज आंधी और बारिश। तूफान के कहर से 7 की मौत। गुजरात में 28,000 लोगों को निकाला गया बाहर। गुजरात में तूफान को लेकर अलर्ट पर आपदा टीमें। एनडीआरएफ की 17 और एसडीआरएफ की 13 टीमें तट पर तैनात, हर हालात से निपटने के लिए तैयार। बिपरजॉय तूफान के चलते पश्चिम रेलवे की तैयारी पुख्ता। सीपीआरओ सुमित ठाकुर ने दी इस बात की जानकारी। कहा, वॉर रूम बनाए गए हैं, हम इस पर निगरानी रख रहे हैं। 69 ट्रेनें रद्द और 30 ट्रेन शॉर्ट टर्मिनेट की गई। द्वारका जिला प्रशासन ने समंदर के तट पर बसे लोगों को किया शिफ्ट। निचले इलाकों पर रहने वाले 4000 परिवारों को किया गया शिफ्ट। बिपरजॉय तूफान को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का बयान। कहा, आपदा प्रबंधन के सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। बचाव, राहत और पुनर्वास व्यवस्था सुनिश्चित की। गृहमंत्री अमित शाह ने तूफान बिपरजॉय की तैयारियों की समीक्षा की। दिल्ली में हुई बैठक में हर एहतियातन कदम उठाने के निर्देश। गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा प्रबंधन के लिए 8,000 करोड़ रुपए की 3 बड़ी योजनाओं का किया ऐलान। योजनाओं में फायर ब्रिगेड सेवाओं का आधुनिकीकरण, बाढ़ और भूस्खलन की रोकथाम शामिल। कांडला पोर्ट और भुज के मिलिट्री बेस में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लिया जायजा। तैयारियों की समीक्षा की। संभावित संकट से निपटने के लिए सेना के जवानों से की बातचीत। जायजा लेने के बाद बोले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। कहा, खाना, राशन और मेडिकल की व्यवस्था पूरी। सशस्त्र बल भी कर रहे हैं काम। लैंडफॉल के दौरान कच्छ में रहूंगा मौजूद। आज उत्तर दिशा की ओर बढ़ेगा बिपरजॉय तूफान। 15 जून की शाम तक सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के तट को पार करेगा। 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है तूफान की स्पीड। 14 और 15 जून को भारी बारिश की आशंका। 15 तारीख शाम के आसपास सौराष्ट्र, कच्छ और इसके आसपास जो पाकिस्तान की कोस्टल एरिया है, इसमें तट को पार करेगा। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की हीट वेव का अलर्ट। 40 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। आईएमडी ने लोगों को अलर्ट रहने की अपील की। हरियाणा सरकार ने किसानों की मांगों को माना। सूरजमुखी की फसल की एमएसपी बढ़ेगी। कुरुक्षेत्र के डीसी शांतनु शर्मा का बयान। किसानों के समर्थन में है हरियाणा सरकार। सीएम साहब ने गन्नौर में भी किसान के लिए और खास करके शाहबाग में सूरजमुखी जो किसान उगाते हैं उनके लिए एक 20,000 मीट्रिक टन का कारखाना का भी वादा किया है, जो जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। हरियाणा सरकार किसान और सारे किसान का हित सर्वोपरि रखती है और हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। किसानों के प्रदर्शन पर बोले हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। का हरियाणा को बार बार टारगेट किया जा रहा है। हम प्रदेश को मजबूती से प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए कर रहे काम। इस प्रकार से आज गतिविधि है, मुझे लगता है बारी बारी हरियाणा को टारगेट किया जाता है, हरियाणा को एपिसेंटर बनाया जाता है। और आज भी मैं देख रहा हूँ कि हरियाणा इकलौता ऐसा स्टेट है जो 4850 रुपये पे खरीद कर रहा है सनफ्लावर। सूरजमुखी एमएसपी की मांग पर हरियाणा सरकार की सहमति मिलने पर किसानों ने मनाया जश्न। जीत की खुशी में किसानों ने की आतिशबाजी। हरियाणा सरकार की सहमति पर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। कहा, आंदोलन समाप्त हुआ। 1 हफ्ते तक संघर्ष के बाद हमारी मांगों को सरकार ने मान लिया। हमारा था कि एमएसपी पे खरीद शुरू हो और हमने वो रेट मांगा है जो देश के प्रधानमंत्री ने रेट कहा। और हम आगे भी एमएसपी पे लड़ाई पूरे देश में लड़ेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने एमएसपी को लेकर किसानों के प्रदर्शन को लेकर कहा, हम देश भर में एमएसपी के लिए लड़ते रहेंगे। भारत सरकार की एमएसपी को लेकर जो दर है वो देनी होगी। प्रधानमंत्री का रेट है वो हर स्टेट में देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का रेट है वो देना पड़ेगा। भारत सरकार का रेट है एमएसपी वो देना पड़ेगा। और एमएसपी गारंटी कानून के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। ये बड़े आंदोलन की जरूरत शुरुआत यहाँ से हुई है। हिमाचल प्रदेश में श्रद्धा जैसा हत्याकांड। युवक की पहले डंडे से पीटकर हत्या, फिर हाथ टुकड़े कर उन्हें नाले में फेंका। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इस केस में एक शबीर नामक युवक की गिरफ्तारी और 2 माइनर लड़कियों को भी हमने डिटेन किया, जिनसे पूछताछ जारी है। और पूछताछ के आधार पर ही हमने 2 और अरेस्ट इसमें किए।
मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, परिजनों ने आरोपियों को फांसी देने की उठाई मांग। चंबा में मनोहर की हत्या पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान, देवभूमि में ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं, सरकार दोषियों पर करेगी सख्त कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उत्तरकाशी में लव जिहाद का मामला, याचिका में 15 जून की महापंचायत पर रोक लगाने की मांग, 18 जून को मुस्लिम समुदाय ने किया महापंचायत का ऐलान। देहरादून में होने वाली महापंचायत पर एसएसपी की दो टूक, बोले माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो लगेगा एनएसए। रहे हैं और किसी को भी सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की अनुमति नहीं होगी। सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने वालों को के विरुद्ध जो भी कठोरतम कार्रवाई की जा सकती हो हम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से मिले अमेरिकी एनएसए जैक सुल्लिवन। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा भारत और अमेरिका पहल और द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर हुई चर्चा। भारत दौरे पर अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन, एनएसए अजीत डोभाल के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हुई चर्चा। भारत अमेरिका के बीच सेमीकंडक्टर पर एमओयू हुआ साइन। 23 जून को जम्मू जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, जम्मू में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। 23 जून को है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस। हिमाचल प्रदेश के मनाली पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मनाली चंडीगढ़ 4 लेन प्रोजेक्ट की टनल नंबर 1 का किया निरीक्षण। ओबीसी आरक्षण को लेकर विपक्ष पर बरसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा बिहार, बंगाल, पंजाब और राजस्थान सरकार ओबीसी आरक्षण में लगा रही है सेंध। पूर्व ट्विटर सीईओ का भारत सरकार पर आरोप, बोले किसान आंदोलन के दौरान छापेमारी, गिरफ्तारी की धमकी दी। रविशंकर प्रसाद ने जैक डॉर्सी के आरोपों को बताया बेबुनियाद। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के सभी आरोपों को बताया निराधार। अगर आरोपों में सच्चाई होती तो आंदोलन जल्द समाप्त हो जाता। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दक्षिणेश्वर मंदिर में किए दर्शन और पूजन। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए नामांकन तारीख बढ़ाने से हाईकोर्ट का इनकार, राज्य चुनाव आयोग को कड़ी सुरक्षा के निर्देश। 7 संवेदनशील जिलों में सीएपीएफ की तैनाती के निर्देश। 8 जुलाई को है पंचायत चुनाव। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग, टीएमसी का बयान, कहा शांतिपूर्ण चुनाव हो, विपक्ष बना रहा है बहाना, सभी दल हो शामिल, नॉमिनेशन की तारीख और समय बढ़ाना चाहिए। महाराष्ट्र के किसानों के लिए सीएम एकनाथ शिंदे का ऐलान, कहा बारिश में खराब फसलों की भरपाई करेगी सरकार, किसानों को 1500 करोड़ रुपए का दिया जाएगा मुआवजा। लव जिहाद को लेकर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान, कहा प्रेम में धर्म जात पात नहीं आता, लव जिहाद का शब्द बीजेपी ने किया इजाद, देश में फैलाई जा रही नफरत। राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का बयान, कहा 2024 का वोट भरोसे का वोट होगा, नरेंद्र मोदी फिर बनेंगे प्रधानमंत्री, विपक्ष की एकता पाखंड और दिखावा। आज अयोध्या के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, अधिकारियों संग बैठक कर विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। 15 जून को सीएम योगी भरतकुंड पर मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर करेंगे जनसभा। बिहार के महागठबंधन में दरार, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने दिया इस्तीफा, नीतीश कैबिनेट से दिया इस्तीफा। इस्तीफे के बाद रिपब्लिक भारत से बोले एचएएम नेता संतोष मांझी, कहा पार्टी हित में फैसला लिया, पार्टी का अस्तित्व खतरे में था। अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए ये सब कदम उठाना पड़ता है और समय समय पर ऐसी बातें होती रहती है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा एचएएम महागठबंधन का हिस्सा नहीं, नीतीश कुमार ने संतोष मांझी को आगे बढ़ाने का काम किया, निजी वजहों से वो अब साथ नहीं। लगातार जो है मांझी जी को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाने का काम, तो कभी भी जो है कोई ये नहीं कह सकता कि सम्मान जो है इन्होंने नहीं दिया। सतपुड़ा आग पर एमपी के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा मामले की जांच जारी, 3 दिन में पूरी हो जाएगी जांच, दमकल की टीम पहुंचने में लापरवाही हुई, इस पर कड़ा एक्शन होगा। जो आपने कहा मैं उसको मान लेता हूं, इसलिए जांच हो रही है और जांच में अगर वो दोषी पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं।
सतपुड़ा आग पर पहला वीडियो आया सामने। एसी में आग लगने की दिखी तस्वीर। इसी एसी से भड़की आग ने 4 मंजिलों को अपनी चपेट में लिया था। सतपुड़ा भवन के चारों फ्लोर जलकर खाक। सतपुड़ा भवन अग्निकांड पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी बोले, चुनाव आते ही ऐसी घटना क्यों हो जाती हैं? घोटाले की जांच की आंच से डरकर लगवाई गई आग। बेंगलुरु में बाबा बागेश्वर का लगा दिव्य दरबार। कहा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को होना होगा एक। पहली बार दक्षिण भारत में बाबा बागेश्वर की कथा हुई। गंगोत्री धाम से कलश बागेश्वर धाम जा रही शिवरंजनी पहुंची महोबा। पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की करेंगी दर्शन। बाबा से शादी करना चाहती है शिवरंजनी। भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव का ऐलान। 6 जुलाई को होगा मतदान। 23 जून तक नामांकन। 2 जुलाई को आएगी प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट। शफीकुर रहमान बर्ग ने सरकार पर साधा निशाना। बोले, मदरसों में योग दिवस कराकर सरकार छीनना चाहती है मुस्लिम बच्चों की तालीम। ये चाहते हैं कि ये मदरसे न चले और मुसलमान बच्चे वो अपने मजहबी तालीम हासिल न करें। पटना में होने वाली विपक्ष एकता की बैठक को लेकर उमर अब्दुल्ला का बयान। बोले, हमारी पार्टी बहुत छोटी। विपक्षी दलों को दी नसीहत। कहा, पहले आपस में गठजोड़ करें। अमरनाथ यात्रा को लेकर बैठक में सुरक्षा इंतजाम की समीक्षा। अर्धसैनिक बल की तैनाती पर भी चर्चा। बैठक में बीएसएफ, सीआरपीएफ, जम्मू पुलिस के अधिकारी। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का अंबाला दौरा। बोले, अनिल विज के विशेष प्रयासों से अंबाला छावनी में आजादी की पहली लड़ाई का बन रहा है भव्य शहीदी स्मारक। गांधी जी पर दिए बयान पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को नोटिस। ग्वालियर के पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक ने नोटिस में कहा, 7 दिन में मांगे माफी। उत्तर प्रदेश के कासगंज में चाइल्ड लाइन की टीम ने रुकवाया बाल विवाह। अलग अलग जगहों पर परिजन करवा रहे थे नाबालिग बालिकाओं का बाल विवाह। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की आज साकेत कोर्ट में पेशी। कोर्ट लॉरेंस को भटिंडा पुलिस को सौंपे जाने पर आदेश कर सकता है जारी। मध्य प्रदेश के दमोह में धर्मांतरण स्कूल पर बड़ी कार्रवाई। स्कूल में अतिक्रमण को गिराने पहुंचा प्रशासन। ताला तोड़कर अंदर घुसी पुलिस और नगरपालिका की टीम। तमिलनाडु के विद्युत विभाग मंत्री के घर में ईडी की छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्शन। ईडी की टीम ने जुटाए दस्तावेज। ओडिशा ट्रेन हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ा। हादसे में मरने वालों की संख्या 289 पहुंची। आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की हुई पेशी। कोर्ट ने दी अगली तारीख। 15 जून को होगी मामले की अगली सुनवाई। ऑनलाइन धर्मांतरण के आरोपी शाहनवाज को 14 दिन की जेल। बद्दो ने पूछताछ में पाक कनेक्शन का किया खुलासा। बद्दो के फोन से किए गए ईमेल का आईपी एड्रेस पाकिस्तान मिला। शाहनवाज और बद्दो को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ऑनलाइन गेमिंग और धन परिवर्तन रैकेट मामले में बद्दो से पूछताछ जारी। बद्दो उस शहनवाज को कबीरनगर पुलिस द्वारा महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर ले आया गया था। आज पूछताछ के उपरांत उनको सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए का एक्शन जारी। टेरर फंडिंग से जुड़े एक और आतंकी की 2 संपत्तियां सीज। सोमवार को आतंकी जहूर बटाली की 17 संपत्तियों को किया गया था कुर्क। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। सेना और पुलिस के साझा अभियान में 2 आतंकी ढेर। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। 12 से 19 जुलाई के बीच लॉन्च होगा चंद्रयान 3। इसरो प्रमुख बोले, अंतिम चरण में है तैयारी। लॉन्ग के लिए LVM-3 का होगा इस्तेमाल। यूपी के अंबेडकर नगर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े। गंभीर हालत में 2 लोगों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। यूपी के झांसी में हुई जितेंद्र प्रजापति की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में पुलिसकर्मी बन चोरों ने उड़ाए 4 लाख के जेवर। आपको बता दें, आसपास के लगे सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश में पुलिस जुटी। दिल्ली के जैतपुर इलाके में 2 युवकों पर चाकू से वार। बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला। पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा। यूपी के बुलंदशहर में ट्रैक्टर चालक की हत्या। बदमाशों ने ट्रैक्टर ट्रॉली लूटने के विरोध करने पर हत्या की वारदात को दिया अंजाम। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी।
दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। खुफिया सूचना के आधार पर 8 करोड़ 16 लाख रुपए का सोना जब्त। मुजफ्फरनगर के बेलराजपुर इंडस्ट्रियल एरिया के पास खाली प्लॉट में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। यूपी के गोंडा में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। तेज रफ्तार रोडवेज ने बाइक सवारों को कुचला। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में खड़ी एम्बुलेंस में लगी भीषण आग। बढ़ते आगे, दिल्ली के द्वारका में क्लस्टर बस ने युवक को कुचला, मौके पर ही मौत। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में बस और कार की जोरदार भिड़ंत, 3 की मौत, 4 जख्मी। ओडिशा के टाटा स्टील प्लांट में हुआ बड़ा हादसा। गैस लीक से 19 लोग झुलस गए। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर केमिकल टैंकर में आग, 4 की मौत। बुलंदशहर के आरव तेवतिया बने आर्मी में लेफ्टिनेंट, परिवार में खुशी का माहौल। बिहार में हुई पासिंग आउट परेड में माता पिता ने सौंपा दायित्व। भूकंप के झटकों से कांप उठा उत्तर भारत। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में झटकों से सहमे लोग। सीक्रेट डॉक्यूमेंट मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तार। मियामी कोर्ट में पेशी के बाद मिली रिहाई। कोसोवो में सर्बों की गिरफ्तारी पर उत्तर मित्रोविका में तनाव। पुलिस अधिकारियों ने कोसोवो शहर में बढ़ाई गश्त। बिपरजॉय तूफान को देखते हुए पाकिस्तान में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए सेना को बुलाया गया। अमेरिका के डेनवर में ताबड़तोड़ गोलीबारी, गोली लगने से 9 लोग जख्मी। रूस ने यूक्रेन के रिहायशी इलाके में किया हमला। रूसी मिसाइल अटैक में 10 लोगों की मौत। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, रूसी सेना ने यूक्रेनी हथियार डिपो को किया नष्ट। डेनवर नगेट्स ने मियामी हीट को हराकर पहला एनबीए खिताब जीता। फिलीपींस में मेयॉन ज्वालामुखी फटा। ज्वालामुखी फटने के बाद निकल रहा लावा। ब्रिटेन के नॉटिंघम में 3 लोगों की हत्या, मौके पर बम डिस्पोजल स्क्वाड तैनात। चुनाव जीतने के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का अजरबैजान दौरा। बाकू में राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव ने किया स्वागत। डोनेत्स्क शहर पर यूक्रेन ने की बमबारी, 1 महिला की मौत, 6 लोग जख्मी।